Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आप लोगों के पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरी मुझे मुकद्दस बतूल नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आप लोग भी ये स्टोरी सुनकर मुझे बताइएगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है। एक मंथ पहले बाबा के एक दोस्त हमारे घर आए जो कि काफी बीमार थे। वो गांव से आए थे, काफी बड़े जमींदार थे। उनकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, बस 3 मंथ्स में सेहत गिरती जा रही थी और वो इसलिए लाहौर चेकअप के लिए आए थे और हमारी तरफ रुके थे। वो 2 दिन रुक कर वापस चले गए और अगले हफ्ते फिर चेकअप करवाने आए। उनका हर पॉसिबल टेस्ट और एग्जामिन हो चुका था, लेकिन स्टिल कुछ डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। बीइंग मेडिकल स्टूडेंट मैं भी काफी हैरान थी। खैर मैंने ये बात अम्मी से भी की तो अम्मी ने मुझे बताया कि गांव वाले कहते हैं कि उनके ऊपर किसी जिन का साया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनों में एक बहुत पुराने बोहर के दरख्त को काट दिया था और वो दरख्त हमारे गांव में काफी फेमस भी था। मुझे याद है बचपन में जब मैं उसी गांव में रहती थी तो हर जुमेरात औरतें और बच्चे चिराग यानी कि कैंडल्स लेकर उस दरख्त के नीचे जाती, जहां एक छोटा सा बरामदा टाइप कमरा सा बना हुआ था। वहां वो कैंडल्स जला के दुआ मांग के आती। मन्नत की दुआएं वो मांगती थी। मेरा इतना दिल करता था कि अपनी सिपाड़ा पढ़ने वाली सहेलियों के साथ वहां जाने का, लेकिन अम्मी ने कभी नहीं जाने दिया। खैर उन अंकल ने वो दरख्त काट दिया फॉर अननोन रीजन और उसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और कोई कहता कि वो अपनी बेटी की किसी जगह शादी नहीं कर रहे थे और उनकी बेटी ने अपने बाप पे तवीज करवाए थे और वो वाकई मान भी गए थे और उनकी शादी उसी जगह हो गई। बट ये बात 3 मंथ्स पहले की है और ये दोनों वाकयात आगे पीछे हुए थे, तो पता नहीं दोनों में से कौन सी रीजन है या कोई भी नहीं है। अब 15 दिन पहले अंकल फिर से हमारे घर आए मामूल के मुताबिक और सुबह उनका शौकत खानम में पेट स्कैन था। उनके कमरे में उनके साथ सिर्फ उनकी बेटी सोती थी। उस दिन मैंने सोचा मैं भी रुक जाती हूँ, मैं भी रीडिंग कर रही होती हूँ। उनकी बेटी मेरी एज की है, मैं उसके साथ बातें कर लूंगी ताकि उसकी रात भी ठीक गुजर सके, क्योंकि अपने बाबा की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से नहीं सो पा रही थी। उस रात अंकल एज यूजुअल बार बार खांस रहे थे और उठ जाते थे और उनकी बेटी साथ जाग रही थी। फजर के बाद मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो उनके कमरे में मेरे सारे घर वाले थे और उनकी बेटी रोई जा रही थी। मैंने नींद में ही अंकल की तरफ देखा तो अंकल बस जैसे आखिरी सांस ले रहे थे। मुझे अम्मी कहती मुकद्दस जल्दी से सूरत रहमान लगाओ। फोन पे मैंने सूरत रहमान लगा दी और इतने में एक अजीब सी बात हुई जिसके लिए मैं ये पोस्ट लिख रही हूँ। मेरी कैट मैगी ने अचानक पूरे घर में दौड़ना शुरू कर दिया और वो अंकल के कमरे में आके उनके बेड पे चढ़ गई, पर विंडो पे चढ़ के वहाँ से उतर के मेरे पाँव को काटने लग गई और फिर पूरे कमरे में उसने उद्यम मचा दिया। मैगी बहुत इनोसेंट और काम सी है, वो तो ज्यादा लोगों को देख के उस कमरे में नहीं आती और वो बहुत ज्यादा हाउलिंग करने लग गई। इधर अंकल आखिरी सांसों पे थे और उधर उसने आफत मचा दिया और विद इन फ्यू मिनट्स अंकल की डेथ हो गई। और जब अंकल को एम्बुलेंस में डाल के गांव ले गए तो मैगी बेड के नीचे छुप गई और रात तक बेड के नीचे से नहीं निकली। मैंने उसे हर तरीके से बाहर बुलाना चाहा, उसको खाना दिया, उसके पास टॉयज रखे, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। रात को वो मुश्किल से बाहर आई और मैगी पहले मेरे साथ कमरे में नहीं सोती थी। मैं बहुत ट्राई करती थी कि मेरे साथ सोए, लेकिन वो कमरे के बाहर सोती थी। अंकल की डेथ के बाद वो मेरे बेड पे सोती है और फजर के बाद मुझे सोने नहीं देती, बहुत हाउलिंग करती है। बाकी घर वालों को कुछ नहीं कहती, बस मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। कभी मेरे साथ लग के सो जाती है और अगर उठ जाए तो ये ही इशू। लेकिन मेरे साथ एक दिन बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक वाकया हुआ। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी मैगी यानी कि कैट की डेथ हो चुकी है।
उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ब्लड लगा हुआ था। मैं अपनी कैट को देखकर बहुत ज्यादा रोई। आज भी मैं अपनी कैट को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। आई डोंट नो कि उसकी डेथ कैसे हुई, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। स्टोरी नंबर 2 मुझे किसी इकरा नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि ये स्टोरी मेरी सिस्टर के बारे में है। इन 2015 व्हेन शी गेट मैरिड एंड शिफ्टेड इन अदर सिटी, आफ्टर 2 months मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। अब्बू बिल्कुल ठीक थे, बस 3-4 दिन पहले हल्का सा बुखार हुआ था। सिस्टर को इमरजेंसी में आना पड़ा जनाजे में शिरकत के लिए। वैसे तो हम सब के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग की थी, मगर सिस्टर के लिए तो ज्यादा था, बिकॉज वो अब्बू को बिल्कुल ठीक छोड़ के गई थी और सिर्फ 2 महीने बाद ये हो गया। खैर 2nd और 3rd डे हो गया अब्बू का। सिस्टर को अब्बू की झलक नजर आई डोर में। शी yelled like hell, सारा घर जमा हो गया। किसी ने यकीन नहीं किया कि उन्हें अब्बू नजर आए हैं। सब ने यही समझा कि शायद इसे ज्यादा सदमा लगा है, जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। इसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। हमने किसी साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, मगर कुछ खास असर नहीं हुआ। ये ऑलमोस्ट 2 months तक चलता रहा। हमने कोशिश की कि उन्हें वापस ससुराल भेजे, शायद हस्बैंड के साथ रहें तो माइंड रिलैक्स हो जाए, मगर उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। जब हम सिस्टर से पूछते अब्बू इस टाइम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा ड्रेस पहना है, etc, तो वो बहुत लाउड और क्लियर बताती हैं कि इस तरह से सोफा पे बैठे हैं, मुझे घूर रहे हैं, ऐसा ड्रेस पहना है। अब्बू जिंदगी में जैसी भी ड्रेसिंग करते सिस्टर बिल्कुल वैसी ही बताती थी। हमारे घर में एक अजीब टेंशन वाला माहौल था। एक तो अब्बू की अचानक डेथ, ऊपर से बहन का मेंटल ब्रेकडाउन। जब साइकियाट्रिस्ट से कुछ नहीं हुआ तो हमने मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता किया। ही सेड शरारती जन्नात हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। उन्होंने बस पानी दम करके दिया और कुछ वज़ाइफ दिए बहन को पढ़ाने के लिए। विद इन वीक्स बहन नॉर्मल हो गई, उन्हें विजुअल नजर आना कम हो गया। शी इज नाउ मदर ऑफ 3 children एंड अ हैप्पी हाउसवाइफ। जन्नात आर रियल, हर मसला साइकोलॉजी का नहीं होता है। यस यू आर सेइंग ट्रू, जन्नात आर रियल। तो ये थी आज की 2 हॉरर स्टोरीज। अगर आपको स्टोरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने